ये घटना खुद उस आदमी ने मेरे सामने बयां की है जिसके साथ ये डरावने अनुभव हुए हैं। यहां तक कि उस इंसान की जान पर ही बनाई थी। बहुत बार बड़े बूढ़े आपको कहते सुने होंगे कि बेटा कुछ मीठी चीज खाकर बाहर मत जाना, और अगर जाना ही है तो ऊपर से कुछ तीखा या फिर नमक आदि चाट कर ही जाना। बस ऐसा ही कुछ इस घटना के शुरुआत में हुआ था। दरअसल मैं अभी 2 या 3 दिन पहले ही शहर गया हुआ था। वापस लौटते वक्त मेरी मुलाकात विकास से हुई। वो मेरे गांव का ही 23 या 24 साल का नौजवान था। कद कम से कम 5 फुट 9 इंच रहा होगा। शरीर काफी तगड़ा था। गांव शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। आने जाने के लिए बस और ऑटो मिलती थी। उस समय मैं भी एक ऑटो में सवार था जब मेरे बगल में ही वो युवक आकर बैठ गया जिसका नाम विकास था। संयोग से हम दोनों एक ही सीट पर अगल बगल बैठे हुए थे। मैंने उसका हालचाल पूछा। इसी बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले विकास पर किसी बुरी आत्मा का साया था जिसने विकास और उसके परिवार को दहलाकर रख दिया था। मैंने उस बारे में भी पूछा कि क्या अब वो पूरी तरह ठीक है। उसने कहा, हां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे मन में उत्सुकता जाग रही थी कि उस पर बुरी आत्मा कैसे सवार हुई और फिर उससे छुटकारा कैसे मिला। इसलिए मैंने विकास से शुरू से अंत तक सब कुछ बताने का आग्रह किया। गांव तक का सफर कम से कम 40 मिनट का था, जो कि मेरे लिए बहुत अधिक था। विकास एक पल जैसे कहीं शून्य में खो गया और फिर उसने बताना शुरू किया। यह घटना आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब मेरे बड़े भाई अमर की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से निपट गया था। जी भर के खुशियां मनाई थी, मगर कौन जानता था कि ये खुशियां बस कुछ ही समय के लिए थी और उसके बाद हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। हुआ यह कि शादी के ठीक 2 दिन बाद मैं अपने खेतों में गया हुआ था। साथ ही अपना खाने का टिफिन भी लेकर गया था ताकि भूख लगने पर खाना खा सकूं। जी तोड़ मेहनत के बाद मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने एक छायादार वृक्ष के नीचे शरण ली और खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला। एक डिब्बे में रसगुल्ले भी रखे हुए थे। मैंने खाना खाया और अंत में 2-3 रसगुल्ले भी चख लिए। उसके बाद दोबारा अपने काम पर लग गया। मगर कुछ समय बाद ही मुझे कुछ कमजोरी सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे बहुत तेज बुखार आ गया हो। कुछ समय बाद ही मेरा सिर भी चकराने लगा था। तब मैंने घर वापस लौटने का फैसला किया। मैंने घर फोन किया तो अमर बाइक पर मुझे लेने आ गया। थोड़ी देर बाद ही मैं घर पहुंच गया था। शाम होते होते मैंने बिल्कुल ही बिस्तर पकड़ लिया था। तब घर वालों ने घर पर डॉक्टर को बुलाया, मगर मेरा हेल्थ चेकअप करने के बाद उसने साफ कर दिया कि मुझे बुखार तो जरा भी नहीं है। इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई
क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार है। खैर, रात का खाना भी मैंने ढंग से नहीं खाया और अपना बिस्तर पकड़ लिया। कुछ देर करवटें बदलने के बाद आखिरकार मुझे नींद ने आ घेरा, मगर आज की रात भी शायद मेरे लिए बहुत बुरी साबित होने जा रही थी, क्योंकि लगभग सारी रात ही मुझे डरावने सपने आते रहे थे। भयानक चुड़ैलें मुझे दिखाई दे रही थी। कभी कोई कुत्ते जैसा जानवर मुझ पर हमला करते हुए दिखा। उस समय मैं बहुत ज्यादा डर जाता, मगर ना तो भाग सकता था और ना ही चीख पा रहा था। कभी बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे आ गिरता। इस प्रकार वो पूरी रात मेरे लिए भयावह साबित हुई, मगर मैं ये नहीं जानता था ये तो महज शुरुआत भर थी। अगली रात की भयावहता से मुझे एहसास हो गया था कि कोई बुरी आत्मा मेरे पीछे लग चुकी है। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं भय से लगातार चीख रहा था, क्योंकि करीब 6 फुट लंबा तगड़ा आदमी, जिसके कपड़े बिल्कुल काले थे, वो मेरे कमरे से बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था मुझे। वो खूनी नजरों से मुझे घूर रहा था। उस रात डर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर वाले मेरे आसपास बैठे मुझे दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मेरी नजर बार बार उसी दरवाजे से बाहर जा रही थी जहां मैंने उसे खड़े देखा था। किसी तरह मुझे नींद आ गई थी, मगर रात के लगभग 12 बजे के बाद मेरे मुंह से फिर से चीखें निकल गईं, क्योंकि काले कपड़ों वाला जो आदमी मुझे बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था, अब वो बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और मुझसे गुर्रा कर बोल रहा था, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी कर लेना। मुझे उसके बाद सिर्फ इतना याद है कि मेरे हाथ पैर में अजीब सी ऐंठन हो रही थी और मेरा शरीर मुड़ तुड़ रहा था और वो दुष्टात्मा ठहाके लगाकर हंस रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे मां बाप और मेरा भाई अमर मुझे घेरे हुए खड़े थे। सबके चेहरों पर डर और मायूसी छाई हुई थी। मां की आंखों में तो आंसू ही छलक पड़े थे। मुझे होश में आते देखकर वो थोड़ा खुश हुए, मगर अगले पल फिर से चिंतित दिखाई देने लगे। उसके बाद शुरू हुआ तांत्रिकों के पास जाने का सिलसिला। हमारे एक परिचित ने एक तांत्रिक के विषय में बताते हुए उसका फोन नंबर थमा दिया। जब मेरे पिताजी ने उससे फोन पर बात की तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, आप एक बार लड़के को मेरे पास ले आए, बस फिर मैं सब संभाल लूंगा। उस तांत्रिक की बातों से लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन घर वाले मुझे लेकर उसके पास रवाना हो गए थे। उस समय मेरी हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों का बीमार हूं। वो तांत्रिक एक मंदिर में रहता था। कुछ समय के सफर में जब हम उसके मंदिर के सामने पहुंचे ही थे कि फिर से मुझ पर शैतानी आत्मा हावी हो गई थी। आलम यह था कि मेरे मुंह से गुर्राहट से निकल रही थी। सभी मुझे कस कर पकड़े हुए थे, मगर मैं फिर भी सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर तांत्रिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आप इसे कहीं और ही दिखाइए। उसके इस तरह हथियार डालने से एक बार फिर से मैं और मेरा परिवार उसी मोड़ पर आ खड़े हुए थे। क्या मेरा कोई इलाज संभव भी है? सबके चिंतित चेहरे यही बयां करते दिख रहे थे।
उसके बाद तो जैसे वो दुष्टात्मा क्रुद्ध ही हो उठी थी। उस रात को काले कपड़े पहने फिर से वो मेरे सामने खड़ा था। जब मैंने उठकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसने मुझे जकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मगर गनीमत यह रही कि मेरा चचेरा भाई किशन मेरे पास ही दूसरे बिस्तर पर लेटा था। वो उस समय जाग रहा था और अपना फोन चला रहा था, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ चला गया। उसने जो देखा उसके बाद चिल्लाते हुए घर के सभी सदस्यों को बुला लिया। वहां पहुंचकर उनकी आंखों ने जो नजारा देखा उससे सभी कांप उठे। मैं अपने हाथों से खुद अपने ही गले को दबा रहा था। चेहरा एकदम लाल था। दम घुटने के कारण शरीर का सारा खून जैसे मेरे चेहरे पर ही इकट्ठा हो गया था। सभी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मेरे हाथों को मेरे गले से हटाया। उस दिन घटी उस भयानक घटना से सभी और ज्यादा भयभीत हो गए थे, क्योंकि अब उस आत्मा के इरादे स्पष्ट हो चुके थे कि वो मेरी जान लेना चाहती है। उसके बाद मुझे दिन निकलते ही एक अन्य तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसने बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं की और उसके बाद एक काला धागा मेरे हाथ पर बांध दिया। बदले में 11,000 रुपए लिए। उसके बाद कई दिनों तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहा। फिर से मेरी जिंदगी पटरी पर लौटती महसूस हुई, मगर यह सब इतना आसान भी नहीं था। हफ्ते या 10 दिन के बाद ही फिर से मुझ पर उस रूह का कब्जा हो चुका था। दोबारा उस तांत्रिक के पास ले जाने पर वो बोला, काम हो जाएगा मगर 50,000 रुपए लगेंगे। उसके ऐसा कहने से सभी समझ चुके थे कि ये रुपए ऐंठेगा पर कोई स्थायी समाधान नहीं करेगा, इसलिए मेरे घर वाले उसके पास मुझे दोबारा लेकर नहीं गए। एक बार फिर से समस्या वही के वही थी, मगर अंधेरों के बाद ही सवेरे खिलते हैं। नाउम्मीदी में भी कहीं कोई उम्मीद छिपी होती है। मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ने वाले गांव में एक गोरखनाथ का भक्त रहता था। किसी ने हमें उसका पता बताया। घर वाले मुझे उसके पास ले गए और उसे शुरू से लेकर आज तक की सारी समस्याएं बताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बालक को बिल्कुल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी लेता हूं। गुरु गोरखनाथ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी बात पर मेरे घर वालों को इतनी जल्दी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत से झूठे दिलासे उन्हें कई बार मिल चुके थे। इस पर उस भक्त ने एक कागज पर लिख कर दिया कि आपका लड़का गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, मगर ठीक होने के बाद तुम्हें 2100 रुपए की कड़ाही करनी होगी और अपने इष्ट देव के नाम की जोत घर में हर रोज जलानी होगी। हमने सब कुछ करना स्वीकार किया। उसके बाद वो भक्त हमें राजस्थान में मौजूद गोगा मेड़ी में ले गया, क्योंकि वहीं पर मुझे उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन जब हम गोगा मेड़ी की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो हमारी कार अनियंत्रित हो गई और उसका बाईं तरफ का हिस्सा कुछ समय के लिए हवा में खड़ा हो गया। ये सब वो आत्मा कर रही थी जो मेरे ऊपर हावी थी। वो नहीं चाहती थी कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, मगर मुझे कसकर दबोचा गया था और ज्यों ज्यों हम
गोगामेड़ी के करीब आते जा रहे थे। मेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था और कुछ समय बाद हम सभी को लेकर भक्त मंदिर में पहुंच चुका था। वहां पर गोरखनाथ और उनके परम शिष्य गोगावीर जी के मंदिर बने हुए थे, जहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु पूरे साल जाते रहते हैं। वहां पर पूरे विधि विधान से हम सबने पूजा पाठ की। उसके बाद वहां पर एक बड़ा हवन किया गया ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। मंत्रोच्चारणों के साथ मेरे हाथ पर 2 काले डोरे बांधे गए, माथे पर तिलक लगाया गया। इस समय मैं खुद को हल्का सा महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने से उतर गया हो। उसके बाद फिर कभी वो दुष्टात्मा मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी, मगर उसका खौफ आज भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। उसकी आप बीती पूरी होने के साथ साथ अब हम अपनी मंजिल पर भी जा पहुंचे थे, मगर मेरे मन में यह सवाल घूम रहा था कि उस आत्मा को मुक्ति तो अब भी नहीं मिली थी। क्या वो फिर से कभी विकास की जिंदगी में जहर घुल सकती थी?